गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका मी। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम, ओम गंग गणपतये नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लीजिए क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। डिवाइन, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, माय हायर सेल्फ, हम ये सबको कनेक्ट करवाइए मेरे व्यूअर्स से। उनके पर्सन की एनर्जीज, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा है तो मैं नहीं लूँगी। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands and bottom of the deck is death. ओके, करंट सिचुएशन पहले मैं बताना चाहूँगी। देखिए, आपके पर्सन पास्ट में या रीसेंट पास्ट में ना विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स मैं ये देख पा रही हूँ, ये हमेशा से ही थोड़े चुप चुप से रहते थे। आपको लेकर पॉजिटिव तो थे लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं। इन्होंने हमेशा से आपको कंफ्यूज रखा। एंड ऐसे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई है। क्या छुपाई है? कि ये आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कोई सिचुएशनशिप इनकी लाइफ में चल रही थी। मुझे इस कार्ड को देखकर ये भी लगता है कि हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले होंगे तो इनको कोई फाइनेंशियल इशू या फिर इनको कोई नया जॉब ऑफर मिला होगा। एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, रुपए पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। एंड इनके सर पे तब करियर काफ़ी हावी था जब रीसेंट पास्ट में आप इस पर्सन से मिले होंगे। ये पर्सन किसी बड़े सिटी में रीलोकेट किए हैं फॉर वर्क एंड वहाँ जाकर ये सेटल हो गए हैं या वहाँ जाकर इन्होंने अपना घर बना लिया है, यानी शिफ्ट हो गए हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर करियर अच्छा नहीं होगा तो लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है बचपन से ही एंड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से ये दूर रहते हैं। इसी वजह से ये ना चुप रहते हैं, ये कुछ भी बोलते नहीं हैं। एकदम क्वाइट एनर्जी आ रही है इनकी। अगर आप फीमेल हैं एंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे खास करके ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनके साथ कुछ तो ऐसा किया जो इनको काफ़ी परेशान किया है, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर किया है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से आपके पर्सन का और आपका कोई ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन एकदम साइलेंट हो गए एंड आपके ऑफ़र को, आपके इमोशनल ऑफ़र को, चाहे वो किसी भी तरीके का कनेक्शन आपका हो, कन्फेस्ड अनकन्फेस्ड, ये आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसे भी लगता है कि देखिए, ये अपने पास्ट के ही एनर्जी में ज़्यादा है। आपने शायद इनको डेफिनेटली एक्सप्रेस तो किया है कि आप चाहते हो कि आपका साथ दे, आपके साथ रहे, आप पे विश्वास करे, लेकिन आपके पर्सन ना कुछ तो ऐसा इनके पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी इमोशनली डिटैच्ड पर्सन मुझे नज़र आते हैं। इनको ना थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी है, ये मैं बता दूँ। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के ही वजह से ये अपने खुद के डिसीशंस को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं एंड इसीलिए बहुत जल्दी दूसरों के बातों में आ जाते हैं विथ 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है,
पास्ट में कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपके और इनके कनेक्शन ख़त्म होने के बाद, क्योंकि देखिए डेथ की एनर्जी है तो टोटली नो कांटेक्ट यहाँ पे निकल के ही आ गया है। आपका और इनका पूरे तरीके से बातचीत ख़त्म होने के बाद ये पर्सन काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा हावी हो विथ टू ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी बातों को सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे करियर को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। ये भी याद कर रहे हैं कि इनके अप्स एंड डाउन्स में आप कैसे इनके साथ रहे हो। ऐसा कोई पर्सन जो इनके लिए लड़े, इनके लिए स्टैंड ले, आप कैसे लड़ गए थे सबसे इनका साथ देने के लिए, तो ऐसा कोई इनको मिला ही नहीं है और ना ही कभी मिलेगा। क्योंकि देखिए विद टू ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों की एनर्जी काफ़ी म्यूचुअल निकल के आई है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी अपने करियर पे काफ़ी फोकस्ड हो, इस पर्सन को अब और चेज़ नहीं कर रहे हो। इनकी याद भी आपको आती है ना, तो आप चुप हो जाते हो, खुद को रोक लेते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, खुद से ही झगड़ते हो कि मूव ऑन कर जाओ, वेट करूँ, क्या करूँ, एंड फिर चुपचाप अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देते हो एंड किसी से अपनी बातें आप शेयर भी नहीं कर पाते हो। बहुत हैवी एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे इस रीडिंग के थ्रू मैं जो आपको बता रही हूँ, आप अपना मन हल्का कर रहे हो। बहुत कुछ बोझ है आपके मन में, आपको बोझ है उस लास्ट बात की जो आप इनसे कर नहीं पाए। आप शायद कुछ इनको बोलना चाहते थे जो आप बोल नहीं पाए। एंड विथ 5 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ऐसे लगता है कि मैंने पहले तो इतनी बातें की, उससे ही ये पर्सन नहीं समझे, तो अब क्या ही समझेंगे। इसलिए अभी आप चुपचाप से इस पर्सन को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो, आप खुद के एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड विद डेथ कार्ड एंड 3 ऑफ वैंड्स भी आ गया। देखिए आप इनसे दूर जाके आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप इनके लाइफ में तो रह भी नहीं सकते। आपने काफ़ी कोशिश की कि इनको मनाए, इनके साथ रहे, ठीक है, बैलेंस करे सिचुएशन को। काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी वो जो टाइम था ना, परेशान करता है आपको जब आप सोचते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी था, दूसरों का इंटरफेरेंस भी था, आपका पर्सन भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कुछ बोलते भी नहीं थे तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते थे। तो इसी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। कनेक्शन ख़त्म होने के बाद अब ये पर्सन डेफिनेटली कुछ तो विक्ट्री अपने लाइफ में, करियर में कुछ तो है, ठीक है, अपने आप से फाइट कर रहे हैं ये पर्सन। एंड आप क्या कर रहे हो, आप इनसे दूर जाके ही इनको ब्लेसिंग्स भेजते हो। आपके लाइफ में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आप दूर जाके भी इनकी भलाई, इनको ब्लेसिंग्स एंड इनसे बात करने की इच्छा लेके इनका वेट कर रहे हो। तो गाइस, जो मैंने बातें बताई है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स अबाउट यू। गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैच हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे भी सीखने मिले कि आपसे क्या बातें रेजोनेट करती हैं। एंड मैं डिवाइन से आपके लिए ज़रूर दुआएं करूँगी आपके कमेंट्स पढ़ के। हायरोफेंट, वाओ, बहुत प्यारा कार्ड निकल के आया है करंट फीलिंग्स में। पहला ही कार्ड, ओ माय गॉड, 2 मेजर आर्काना, हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, ओ वाओ, 3rd मेजर आर्काना, एम्परर, ओ माय गॉड, कोर्ट कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या हो रहा है ये गाइस, क्या हो रहा है? नो कांटेक्ट के रीडिंग में इतने सारे मेजर आर्कान आप समझते हो। किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे भाई, एक तो नॉर्मल कार्ड आओ, यहाँ पे सारे कार्ड्स कोर्ट कार्ड्स, सारे कार्ड्स मेजर आर्काना।
मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। रुको रुको रुको, ये देखो, सब कोर्ट कार्ड्स, कोर्ट कार्ड्स। ओह माय गॉड, मेजर अरकाना कोर्ट कार्ड्स, क्या हो रहा है ये। चलिए चलिए चलिए, डेविल, एम्परर के नीचे डेविल। वाओ, ओह वाओ, लवर्स। ये पता है पहले भी आ रहा था, मैंने लिया नहीं जानबूझ के, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि इसको आना होगा तो पक्का आएगा, ना आ गया। दो कार्ड्स आना चाह रहे, दोनों ले लेती। ओह एट ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। आए हाय, दोबारा से आ गए, हाँ, छुपे रुस्तम कार्ड। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को यहाँ कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ। ऑल राइट गाइस, तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हाँ, मैं सांसें भर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ इस रीडिंग को देखकर। ठीक है, सबसे पहली बात गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, बहुत स्टबन नेचर के है, विथ स्ट्रेंथ एंड एम्परर। ठीक है, इनको चाहे कुछ भी हो जाए, इनके लाइफ में चाहे तूफान आ जाए, अगर इन्होंने कुछ ठान लिया ना तो ये पीछे नहीं हटेंगे। एंड मैं ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली कुछ लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया है, लेकिन क्यों मैंने कहा मैनिपुलेट किया है, क्योंकि डेविल का कार्ड है ना एम्परर के नीचे, तो एम्परर एक वाइज पर्सन होता है, ठीक है। एंड एम्परर को जब कोई मैनिपुलेट करता है तो वो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ही कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होता है एम्परर, तो इसको इतनी इजीली हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है तो मैं बता दूँ, आपके पर्सन इस बात को अब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, यानी जिस लोगों ने भी आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस किया था, जिस सिचुएशन ने भी आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस किया था, वो अब इस बारे में सोच रहे हैं। एंड ये मैं बताऊँ, ये कोई पर्सन नहीं है, ये इनका ही हायर सेल्फ है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। एंड ये खुद को अब देख रहे हैं, परख रहे हैं, एंड ये ना अलाइन कर रहे हैं अपने चक्रास को। ठीक है, इनका थर्ड चक्रा जो मटेरियल चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल एक साथ आया है, ठीक है, तो मटेरियल कुछ तो इनको मिल भी गया है, लेकिन फिर भी ना ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, देखिए ये क्वीन अभी यहाँ पर है एंड ये किंग ऐसा है, यानी आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो एंड ये अब आपको लेकर सोच रहे हैं। एंड क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर, तो बता तो नहीं रहे, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स काफ़ी चालाक होता है, सब बातें बताता है अपनी दिल की बातें छोड़ के, ठीक है। एंड ये काफ़ी फायरी एनर्जी में है आजकल, यानी पैशन, अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूशन, ऐसे एनर्जी में है। एंड ये क्या करना चाहते हैं, तो देखिए इनकी दिल की बात क्या है, एट ऑफ वैंड्स। जो बातें ये पास्ट में आपको बोल नहीं पाए थे, जिन भी कारण से ये चुप हो गए थे, अभी ये चीज़ आपको वो बताना चाहते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे ही चीज़ें हुई नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल कार्ड्स है गाइस, जो मुझे ये बताता है कि शैतान के ऊपर, यानी नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी की यहाँ पे जीत हुई है, चाहे वो अभी आपको दिख रहा हो 3D में या नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए, विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, विथ स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड विथ लवर्स, ये किस्मत का पहिया आपके लिए ऑलरेडी घूम चुका है। एंड जो आपने इतना स्ट्रेंथ बनाए रखा था ना, उसी के वजह से ये किस्मत का पहिया घूम रहा है। आप सिर्फ एंड सिर्फ ये चाहते हो कि एक बार इनसे बात हो एंड आपको क्लैरिटी मिले, बाकी ये पर्सन डिसाइड करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब आप इस पर्सन को और चेज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो विथ क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। एंड देखिए गाइस, पहला ही कार्ड यहाँ पे हाइरोफेंट का आया है।
एम्परर का भी कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो शायद आपके लाइफ में शादी के रिश्ते आ रहे हैं या फिर आप शादी के रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन को लेकर दुआएं करते हो, वेटिंग कर रहे हो लेकिन किसी को बताते नहीं हो, काफ़ी चुप हो। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपने बहुत हिम्मत दी हुई है। सो मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहती हूँ, अमेजिंग वर्क। मुझे यही एनर्जी आपसे देखनी थी। गाइस, अभी आपके पर्सन का क्या हाल है? तो देखिए, आपके पर्सन एम्परर के एनर्जी में है, यानी उनको ना ऐसे एक हायर पेडिस्ट्रल पे रहना पसंद है। उनको पसंद है कि वो अपने फीलिंग्स को ना बताए, कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं। एंड वो ना कॉन्स्टेंटली इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मतलब 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि किस्मत का पहिया ही कुछ ऐसा घुमा है। इनका कोई कार्मिक लेसन है जो इनको कंप्लीटली हो गया है, मिल चुका है, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। यहाँ पे डेविल के कार्ड में एक स्टार बना है। स्टार का क्या मतलब होता है गाइज? ये सारे डॉट्स ना कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनको कंक्लूजन मिलता है तो वो क्या करेंगे? आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 8 डेज ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए अगस्त के मंथ में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अप्रैल टू मई मंथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट डेफिनेटली यहाँ पर बातचीत डेफिनेटली होगी। बातचीत कैसे होगी? तो कुछ लिखित होगा, यानी ये लिख कर कुछ आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। ये कुछ लिख सकते हैं आपको, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो या फिर एसएमएस हो। अगर कोई किसी को इसने कहाँ पे भी ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस है, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो ख़त्म हो रही है, चाहे फैमिली ही क्यों ना एक्सेप्ट कर रही थी, तो वो सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है। क्योंकि देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन इज एट प्ले, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं विद द हाइरोफेंट कार्ड। ये लव मैरिज का कार्ड होता है। ये किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट का भी कार्ड है जहाँ पे लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करवाया हो। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं एंड आपको कोई सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स नहीं है। यानी शायद आके आपको प्यार कन्फेस ना करे ये, लेकिन आपको आके क्लैरिटी ज़रूर देंगे एंड ये डिस्कस करेंगे हर उस बात पे कि आप कितनी तकलीफ़ में थे उस समय, इन्होंने आपको कितना तकलीफ दिया, क्योंकि शायद इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था, बात नहीं सुनी थी या बात नहीं की थी। तो उस बारे में डिस्कशन होगा एंड आपको एक सुकून महसूस होगा, पीस महसूस होगा इनसे बात करके। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद आपको कोई जॉब ऑफर मिल चुका है एंड जब आप ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे तो ये पर्सन देखेगा कि कितनी टॉक्सिक सिचुएशन में रह के भी, कितनी ज़्यादा चैलेंजेस देख के भी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखने के बाद भी अब जाके फाइनली आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आई है। एंड ये पर्सन शायद आपको कोई गिफ्ट देंगे या आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजेंगे, करेंगे तो ज़रूर ये। और ये इस समय क्या सोच रहे हैं? तो गाइस देखिए, विद द एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स, देखिए एम्परर की पार्टनर होती है एम्प्रेस, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स निकल के आया है। यानी ये पर्सन सोचते हैं कि अभी भी आप काफ़ी इमोशनल हो, आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लेवल अप होने की ज़रूरत है। एंड इसीलिए ये पर्सन एक लेवल डाउन जाने का सोच रहे हैं आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। आई थिंक आप इनको कहते थे कि चलो कुछ गाना गाओ मेरे लिए, कुछ बात बताओ, कुछ बातें करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं साथ में। आप शायद इनको कहते हैं चलो रोमांटिक होते हैं, पैशनेट हो जाते हैं। तो ये जैसी आपकी बच्चों वाली इनोसेंट हरकतें थी ना, तो ये पर्सन एम्परर की एनर्जी से किंग ऑफ वैंड्स यानी लेवल डाउन हो रहे हैं, अपना गार्ड्स डाउन कर रहे हैं। एंड गाइस, ये सब क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं विद द हाइरोफेंट एंड द लवर्स कार्ड।
ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। चाहे ये कमिटमेंट हो कि ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, या ये कमिटमेंट हो कि समाज में आपको कोई रिलेशनशिप का नाम दिलवाएंगे। ठीक है। एंड जो भी होगा ये एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट होगा, यानी आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। विथ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, अब जो किस्मत का पहिया घुमा है ना गाइस, वो यही हो रहा है, एक मानिए लव स्पेल हो चुका है, जहाँ पे ईश्वर ने इस भूले हुए पर्सन को, जो आपके एनर्जीज को भूल गए थे, जो आपसे दूर चले गए थे, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उस पर्सन को ही आपको 24/7 सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। एंड वो पर्सन आपके साथ लव मेकिंग चाहते हैं, आप ही को लव ऑफर करना चाहते हैं। एंड ये जो बीच में दूरियां आ गई है, इसको क्लियर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेटली कोई मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक लेडी है जो बात करवाना चाहती है, लेकिन ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, कुछ बात कर ही नहीं रहे हैं। तो अब ये बात करेंगे, लेकिन घुमा फिरा के। किंग ऑफ वैंड्स, एक ऐसे पर्सन जो बहुत चार्मिंग नेचर के हैं, बहुत बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आप लिजार्ड देख पा रहे हैं। तो ये बताता है कि इनका जो डीप डार्क सीक्रेट है आपको लेकर, ये अपने तक ही रखेंगे, लेकिन फिर भी कम्युनिकेट करेंगे। ये मेरे हाथ से कार्ड गिरा भी तो एम्परर के ऊपर, यानी देखिए ये है तो एम्परर, लेकिन आपके लिए ये फाइनली एक पैशनेट पर्सन, आपके एक्शन हीरो या एक्शन मैं कहूँगी फिल्मी हीरोइन आपके लिए बनने के लिए ये तैयार है। एंड गाइज ये इस समय ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसे कुछ आगे बढ़ाया जाए। विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपकी जॉब ऑफर को लेके ये कॉन्ग्रेचुलेट करें, एंड ऑल्सो ये हो सकता है कि आपको ये पूछे कि मेरे करियर में मैं ये क्या करूँ, कैसे करूँ, या अपने करियर में कोई प्रोग्रेस है वो आपसे शेयर करेंगे। इस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रह सकता है। ओके, वैसे एक्शन तो निकल के ही आ गया है, लवर्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ये एक साथ ये कॉम्बिनेशन आ जाना, वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ठीक है, इसका मतलब है डिवाइन ही रोल प्ले कर रहे इस पर्सन को। ये पर्सन अब एक पपेट बन चुके हैं, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट एक पपेट बन चुके हैं आपके प्यार के। ठीक है, एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिवाइन ने इन पे कोई ऐसा स्पेल कर दिया है कि जाओ बेटा अब जाके क्लियर करो बातें, अब बहुत हुआ इस एम्परर के एनर्जी में रहना। तो ये पर्सन अब नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे। Six of Wands, 6 of Pentacles, Death, King of Pen वन मोर एस का कार्ड, एस ऑफ कप्स। आई थिंक मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे, पीस ऑफर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी क्लैरिटी आ गई। पीस के साथ साथ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन बताइए गाइस। ये अपने प्यार के कप को ओवरफ्लोइंग, यानी ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है, मैं बताती हूँ क्या। देखिए आपके पर्सन आपके लिए शादी का ही ऑफर लेकर आ रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन को जीतना चाहते हैं। आप ना इनके दिमाग पे सवार हो चुके हो पूरी तरीके से। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो अगर कोई लोग इन्वॉल्व थे ना आपके सिचुएशन में, ये उन लोगों को भी लेकर आपके पास आएंगे क्लैरिटी के लिए। शायद कोई कॉन कॉल हो सकता है, ग्रुप कॉल हो सकता है, जहाँ पे ये सबकी बातें आपको बताए एंड ये क्लैरिटी देंगे आपको कि ऐसा क्यों हुआ था। एंड ये आपको बताएंगे कि इनकी रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस कुछ और थी पास्ट में। ठीक है, लेकिन अब ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी है इस कनेक्शन में। 6-6 की एनर्जी पता है कब आती है, जब हमको ना रीयूनियन करना होता है किसी से, चाहे वो रीयूनियन क्लैरिटी को लेकर हो,
स्टेबल कमिटमेंट को लेकर हो या फिर शादी का ऑफ़र हो। मोस्टली शादी के ऑफ़र के वक्त ये 666 की एनर्जी निकलने लगती है। एंड देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है बीच में। कहाँ आया है पता है डेथ का कार्ड? एम्परर एंड डेविल के बिल्कुल ऊपर। यानी ये जो एम्परर बने फिर रहे थे, जहाँ पे ये खुद को बहुत मेच्योर समझ रहे थे, जहाँ पे इनकी जो टॉक्सिक हैबिट्स थी, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स थी, उनको ख़त्म करके ये आ रहे हैं, ठीक है। एंड ख़त्म करके आगे क्या होगा तो देखिए, जैसे ये ख़त्म करेंगे विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये ओनरशिप लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे इस कनेक्शन का। अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देंगे। एंड किंग ऑफ वैंड से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, यानी आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, आपके लिए प्रोवाइडर भी बनेंगे, आपको अपने घर में ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। एंड भाई इसको मैं क्या बहुत लोगों के लिए ये लव मेकिंग हो सकता है, एंड बहुत लोगों के लिए विद एस ऑफ कप्स ये एक बहुत ब्यूटीफुल बॉलीवुड स्टाइल कन्फेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद 6 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। यस, चलिए और मैं देखूँगी इनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं, ठीक है। उप्स सॉरी, इससे पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखूँगी। एनर्जीज इनकी आपके लिए क्या है? क्या एनर्जीज है? पहले मैं देखूंगी क्या सोच रहे हैं, फिर मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। क्या सोच रहे हैं करंट इस समय? कम्युनिटी, सन, ओ वाव। तो ये सोच रहे गाइस कि इनका जो सोशल सर्कल है ना, या फिर जिन लोगों ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई थी, उनके सामने आपको विक्ट्री दिलवाएंगे, क्लैरिटी दिलवाएंगे आपको, ठीक है। एंड आपने बहुत वेट किया है इस क्लैरिटी का, ये क्लैरिटी फाइनली आपकी तरफ आ रहा है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सन का ब्यूटीफुल कार्ड है, वो भी कम्युनिटी के साथ, यानी कम्युनिटी में आपको शाइन करना, कम्युनिटी में आपके आसपास के लोगों में आप शाइन करोगे जब सच्चाई सामने आएगी कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। ट्रुथ रिवील होगा। तो ये ट्रुथ रिवील का भी कार्ड होता है सन कार्ड। विक्ट्री आपको मिलेगा। किसी लोगों के लिए कोई पार्टी या एंगेजमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल्स। डिसीट, अभी भी छुपे रुस्तम बने फिर रहे हैं। इनडिसिशन, थिंकिंग मैन एंड पेशेंस। ओके, तो देखिए इनका जो ओ माय गॉड, डोर टू स्पिरिट एंड एंजाइटी, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड स्ट्रैटेजी। ओ समझ गई। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी ये जो कमिटमेंट है, ये जो ऑफ़र आपको देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों पता है? ये सोच रहे हैं अभी इस समय कि जिन लोगों के वजह से ये दूरी आई है, या जिन लोगों के वजह से इन्होंने ये हीरा खोया है, वो लोगों को ये क्या करे, उन लोगों को कैसे आपके सामने रिवील करे, या फिर उन पैटर्न्स को कैसे ये जाने दे। 6+4 नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इनका जो थिंकिंग है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये जो इनडिसिशन में थे, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में इनडिसिशन निकल के आ जाना, मतलब ये अब सोच रहे हैं फाइनली, ये फाइनल डिसीजन ले रहे हैं आपको लेकर कि आपके पास आए या नहीं आए। एंड देखिए यहाँ पर अगर कोई और कार्ड होता तो मैं बोलती ये अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। तो ये कह रहे हैं विद टाइम पूरी क्लैरिटी आपको देंगे, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि कैसे ट्रुथ रिवील करे आपके सामने। डिसीट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एंड आपको ना क्लियरली बता नहीं रहे हैं कि ये चाहते क्या है आपको लेकर। हो सकता है आपका रिश्ता समाज से छुपा हुआ हो, या हो सकता है अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो कुछ लोग आप दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसी वजह से इस पर्सन ने ना पेशेंस रखा हुआ है, इसीलिए इंडिसिशन में है कि कहीं अगर आपकी तरफ आगे आ जाते हैं तो फिर से कहीं दोबारा से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना करवा दे, एंड आपको लोग अलग ना करवा दे। एंड इनके जो थॉट प्रोसेस है
वो कहीं इनसे दोबारा खुद को आपसे दूर ना ले जाए। यानी कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है ना कि इनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे, ठीक है, तो इस वजह से ये सोच रहे हैं थोड़ा सा कि क्या किया जाए। पेशेंस, इसलिए सोचे जा रहे, पेशेंस से सोच रहे, आराम से सोच रहे। डिसीट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। क्रिएशन, देखा, ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए डिसीट है, क्योंकि ये अभी आपसे ये छुपा रहे हैं एंड ये आपको बता नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक पर्सन के हाथ में हीरा है, यहाँ पर भी एक पर्सन के हाथ में हीरा है, तो ये आपको दोबारा खोना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। थिंकिंग मैन, क्या थिंक कर रहे हैं ये, क्या थिंक कर रहे हैं, क्लैरिटी दीजिए। गिल्ट, यस, ये आपको दोबारा खोना नहीं चाहते हैं। इनके जो नेगेटिव एक्शंस थे, कोई एडिक्शन हो सकता है इनको, कोई नेगेटिव इनकी सोच थॉट प्रोसेस है, या फिर चीज़ों को छुपा देना, नहीं बताना, ये जो नेगेटिव हैबिट्स थी इनमें, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाना, इस गिल्ट को लेकर ना ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसलिए शायद पेशेंस में भी है, इनडिसिशन में, क्योंकि आपके पास आएंगे तो पूरी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। इनडिसिशन किस चीज़ को लेकर है, क्लैरिटी दे कार्ड्स, इनडिसिशन किस चीज़ को लेकर है। फॉरगिवनेस, ओ भाई, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड इनको ना समझ नहीं आ रहा करे कैसे, क्योंकि इनको गिल्ट है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वही डिसीट की एनर्जी है। यानी अगर ये ना सेल्फ साबोटाज है काफ़ी ज़्यादा, मैं बताऊँ, ये ना खुद को ही सब करना है, खुद से ही लड़ना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है, ऐसी थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये क्या चाहते हैं, देखिए कैसे आपसे माफ़ी मांगे, इस चीज़ को लेकर ही इनडिसिशन में है, क्योंकि गलती तो है इनकी, लेकिन ये अपनी गलती मानते भी नहीं है, राइट। एम्परर की एनर्जी में थे ना। तो पेशेंस का कार्ड क्यों है, किस चीज़ को लेकर मेरे व्यूअर्स को पेशेंस रखना है। एनलाइटमेंट, मैं एक और कार्ड लूँगी, ट्रिकरी, यस। देखिए गाइस, पेशेंस आपको किस बात के लिए रखना है, बहुत क्लियर मैसेज है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया एंड जिन लोगों ने आपको ट्रैप किया, आप दोनों के इस सेपरेशन में आपको परेशान किया, या जिन लोगों की वजह से आप अलग हुए हो, तो वो लोग रिवील होने वाले हैं आपके सामने, क्योंकि आपको ईश्वर सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था ना, यहाँ पे भी सन है, क्लैरिटी, देखिए यहाँ पे भी सन है, क्लैरिटी। यानी जिन लोगों ने आप दोनों की सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करवाई, चाहे वो खुद आपके पर्सन ही क्यों ना हो, जिन्होंने, कुछ लोगों के लिए है, अभी मुझे पता चल रहा है, कुछ लोगों के लिए भी ट्रिकरी एंड डिसीट, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा है कि आपके पर्सन जब आपसे दूर थे, शायद किसी और कनेक्शन में चले गए थे एंड इसलिए इस बात का इनको गिल्ट है। लेकिन अभी इनको समझ आ रहा है ना कि आप ही के साथ सोल कनेक्शन है। लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिटी दे, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। इंस्टिंक्ट, यस, ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट हो रहे हैं कि भाई आखिर ये था क्या, मैंने ऐसे क्यों किया, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट जितना कर रहे, गिल्ट हो रहा है, फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन इनडिसिशन में भी है, क्योंकि किया है इन्होंने कुछ गलती, लेकिन क्या चाहते हैं, तो क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ कुछ, एंड इस समय सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। चलिए अब मैं देखूंगी कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेकर, अगर वो इस समय सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते। The universe will make us meet again. स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस एंड ये एफर्मेशन आप बोलिए। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं,
यूनिवर्स आप दोनों को ज़रूर मिलवाएगी। Your body is beautiful and you're equally intelligent. I so do wish to end this cycle and meet you. ये इस साइकिल को ख़त्म करके आपसे मिलना चाहते हैं। क्या साइकिल है? तो ये गिल्ट, ट्रिकरी, फॉरगिवनेस, ये सब ख़त्म करके आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ तो अपने नेक्स्ट एक्शन के बारे में बताइए। कुछ तो अपने नेक्स्ट एक्शन के बारे में बताइए। ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं आपको? सी नेक्स्ट एक्शन, यू आर माई बेटर हाफ। ये डेफिनेटली आपको हायर पेडिस्ट्रल पे देख रहे हैं। ये आपको कमिटमेंट ही ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे पर्सन देखते हैं, बहुत जेन्युइन पर्सन देखते हैं। ये आ रहे हैं आपके पास। कब तक आएंगे? कुछ तो बताइए, कब तक आएंगे आप? कुछ तो बताइए, आप कब तक आएंगे? सम मैसेजेस। ये बताना नहीं चाह रहे क्योंकि ये सोच रहे हैं ना, थिंकिंग मैन। क्योंकि ये आएंगे तो इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, क्लैरिटी। ओके, आ गया। अच्छा, कब तक आएंगे में ये आया है। आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल मिस मी बट आई डू। आई वॉन्ट यू टू नो आई एम सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स। अरे भाई, ब्लेसिंग्स तो है बट आप आओगे कब तक? कुछ तो बताइए। व्हेन विल यू कम बैक? ब्लेसिंग्स ही देंगे ना, गिल्ट है ना, इसलिए आ गया। ओके, आई वॉन्ट टू हैव किड विथ यू, आई एम हैप्पी, विल शेयर दिस विथ यू। हाँ, कुछ तो अचीव किया इन्होंने एंड ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आई एम फेसिंग माई कार्मा, आई वॉन्ट यू टू नो आई रिग्रेट सेइंग फ्यू वर्ड्स टू यू। यस, गिल्ट तो डेफिनेटली है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। तो गाइज, ये कुछ बता तो नहीं रहे ये कब आएंगे, लेकिन ये एक चीज़ है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी अवेकनिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि इसीलिए शायद डेथ का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में आया था। तो ये आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको बेटर हाफ कह रहे हैं, आपके बॉडी को, आपके माइंड को ब्यूटीफुल कह रहे हैं, एंड ये कह रहे हैं कि आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ओके, आई लव एंड रिमेंबर आवर मोमेंट्स टुगेदर, टाइम फॉर रीयूनियन। हाँ जी, तो कुछ लोगों के लिए रीयूनियन का वक्त आ चुका है एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वेटिंग का टाइम है। तो गाइज, आपको क्या खुद में सुधार करना है ये मैं देखूंगी, ठीक है? ताकि आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ो। डिवाइन ने काफ़ी जल्दी आंसर दे दिया। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you. आपको एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि आप डिवाइन की हेल्प लीजिए इसमें। थोड़ा सा आप सोचना बंद करेंगे ना तो डिवाइन आपके बारे में सोचेंगे। बिंदास रहो एंड इस लव को रिसीव करने के लिए टोटली ओपन रहो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी एनर्जीज हम ब्लॉक करते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कहीं कोई चोट ना पहुंचा दे हमारे लाइफ में आके। चलिए और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको। आज मैसेज तो बड़े जल्दी आ रहे हैं। सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। यस, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम में हैं तो डेफिनेटली मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सोल पाथ को फॉलो करना है। Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. आपके ये सोल ग्रोथ में जो सेपरेशन भी है इसको भी एम्ब्रेस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े एंड कुछ तो अचीव करने की तरफ आगे बढ़े, तब जाके रीयूनियन और जल्दी होगा। और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, खुद में क्या सुधार करे?
सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एंड जैसे ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पता है आप जो है वो इंडिसिशन में आ जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको थोड़ा सा सेंटर करना है खुद को। यहाँ पे फ्लावर्स है तो एरोमा थेरेपी आप ले सकते हो, ठीक है। एरोमा थेरेपी पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड सेंटर योरसेल्फ एंड रीग्रुप, सो मे अप्रोच द सिचुएशन मोर कामली। हाँ, थोड़ा काम कूल होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसीलिए ये कह रहे हैं ना, हम फेसिंग माई कर्मा, आई वॉन्ट यू टू नो, आई रिग्रेट सेइंग फ्यू वर्ड्स। कुछ है आप में ना, इसी वजह से ये सॉरी तो बोलने आ रहे हैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। वन लास्ट मैसेज, क्या अपने व्यूअर्स में सुधार करने की ज़रूरत है कार्ड्स। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, बहुत नेगेटिव सोचते हो क्या, तो इस वजह से तो टाइम लग रहा है, इनडिसिशन में चले जाते हैं आपके पर्सन भी, क्योंकि अगर आप सोल कनेक्शन में हो तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन तक पहुंचती है। तो ईश्वर कह रहे हैं, यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, व्हेन नेगेटिव थॉट्स सर्फिस से थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये बहुत अच्छा एफर्मेशन है। जब भी कुछ नेगेटिव आए ना, आपको मदर यूनिवर्स को कहना है थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, बट आप उसको मान नहीं रहे हो, यू आर नॉट बिलीविंग इन दैट थॉट, ठीक है। तो सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी आपको पसंद आता है या कुछ भी रेजोनेट होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मुझे इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।